6 महीना केशव मौर्य जी रहे, 6 महीना ब्रजेश पाठक जी रहे, मुख्यमंत्री बन जाओ। और बहन जी का बहुत एहसान था ब्रजेश पाठक जी पर, फिर भी छोड़ के चले गए। विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। कहीं की टूट के ध्वस्त हो गई, कहीं शिवपाल सिंह खींच रहे हैं, कहीं मुलायम सिंह खींच रहे हैं। उनके पीछे माननीय मुलायम सिंह का नाम जुड़ा हुआ है, अपना उनका कुछ नहीं बनाया उन्होंने। 2 चुनाव लगातार हार रहे हैं, तीसरा चुनाव हारने वाले हैं। इस देश के सनातनियों को जो है सता रहे हैं वही लोग हैं, और कौन है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अपने परिवार को छोड़ के किसी और को मुख्यमंत्री आप बना सकते हैं? पहले आप शिवपाल यादव जी को बनाइए। हार करके कायर हो तुम मुसलमान बन गए और तुमसे हम डरूं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से कुछ लोग टूट के आए तो बीजेपी टूटे। हमारी ही टोपी पहनते हो, हमारी ही बगल में फोटो खिंचाते हैं और हमारी ही गर्दन काटते हैं और कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। इनको अपने आप पे खुदे भरोसा नहीं है, समाजवादी पार्टी कहाँ से सरकार बनाए? तो अखिलेश यादव बीजेपी से मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कि साहब आप 100 विधायक हमको दे दो, मैं सरकार बना लूं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर कहा है कि 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। यहाँ जनता हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अखिलेश यादव अपने इस बयान के जरिए क्या कुछ साबित करना चाहते हैं और इस बयान के पीछे उनका क्या मकसद है। अखिलेश यादव ने बयान दिया है 100 विधायक लाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। मैडम लगभग 52 साल की उम्र वो पूरी कर चुके हैं और हम ही लोग उनको माननीय मुख्यमंत्री बना चुके हैं, क्योंकि माननीय धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं वो। उनके पीछे माननीय मुलायम सिंह का नाम जुड़ा हुआ है, अपना उनका कुछ नहीं बनाया उन्होंने। ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? बचकाना बयान है, ना कोई हलचल है ना कोई मतलब है। माननीय मुख्यमंत्री बाहर ही गए हैं तो गए होंगे, संवैधानिक पद पर है, कहीं काम में हर आदमी जाता है। आप मुख्यमंत्री थे, आप भी जाते थे, लेकिन ये कहा करके अपना वक्त गिराना, हमें तो लगता है कि अच्छे डॉक्टर से दिखवा लेना चाहिए। अच्छे डॉक्टर से दिखवा लेना चाहिए। अरे भाई ऑफर दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारा खुला ऑफर। जो खुद नहीं मुख्यमंत्री बन पा रहा है, दूसरे को ऑफर दे रहे हैं। 2 चुनाव लगातार हार रहे हैं, तीसरा चुनाव हारने वाले हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को इस तरह के ऑफर राजनीतिक में नहीं देने चाहिए। आप गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हो, जनता पे भरोसा है, जनता आपको बनाएगी। अगर आपको जनता से भरोसा, इसका मतलब ये ऐसे बयान दे रहे हैं, इससे ये मतलब है जनता को इनको जनता के ऊपर भरोसा नहीं है। कह रहे लोकसभा जीता था, विधानसभा जीत लेंगे, 100 विधायक लाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। अरे तो 27 में क्यों इतनी जल्दी है अपनी आप जल्दी मुख्यमंत्री बनने की है? दूसरे को क्यों बना रहे हो? आप खुद मुख्यमंत्री बनोगे। अगर आप 2024 में जीते हैं तो 27 में जनता बता देगी कौन जीतेगा। आप दूसरे को क्यों मुख्यमंत्री बना दो? अभी तक आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को नहीं बनाया। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी किसी को बना दे। बहुत नेता उनके पास, मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी को तोड़ के मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना खुद रहेंगे, दूसरे को नहीं बनाएंगे। ये कभी कृष्ण के सपोर्टर नहीं थे। मथुरा में कंस इतना बली था कि उसके बल पर जरासंध ने अपने 2 लड़कियों की शादी कर दिया, उसके बल के ऊपर। कोई नहीं था भगवान कृष्ण के साथ। अखिलेश जो कह रहे हैं उस पे बताइए। भाई यही तो है, चट्टे बट्टे उसी के चट्टे बट्टे हैं, और क्या, ये वही लोग हैं। सतयुग से और आज तक सब इस देश के सनातनियों को जो है सता रहे हैं वही लोग हैं, और कौन है? हाँ, वही लोग हैं। मैं तो सिकरी का रहने वाला हूँ और ये ने जब काटा तो वहाँ से हम भग आए। गए थे देखने कि भैया, सुनिए, गए थे देखने कि भैया हमारा कोई है कि नहीं परिवार में। एक मुसलमान ने रोने लगा हमारे पैर पर गिर करके कि बाबूजी हमारे घर में चलिए, मारो गड़ा है, कलसा सजा है, फरिश गड़ी है, लड़की की शादी है, असली हम ही लोग हैं, मुसलमान बन गए, अब कहाँ जाए। रोने लगा। हाँ, एक ही घर है ब्रह्म सिंह का, बुलंद दरवाजा के बगल में, ये हाल है। कंपेयर कर दिया, सतयुग को ले आए यहाँ पर, कह रहे हैं वही सब चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ऑफर दिया है 100 का, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अपने परिवार को छोड़ के किसी और को मुख्यमंत्री आप बना सकते हैं? पहले आप शिवपाल यादव जी को बनाइए। अपने चाचा को तो बना ही रहे हैं, अपने नहीं बना पा रहे हैं। सम्मान तो उनको पहले देना चाहिए। और इनके बयान से ये सोचिए, ब्रजेश पाठक जी की और केशव प्रसाद मौर्य की जो है कि वैल्यू क्या है, कितनी बड़ी है। इनको खुद पे भरोसा नहीं, मतलब पहले ही ये हार चुके हैं, मान चुके हैं कि 2027 में हम आने वाले नहीं है, इसीलिए ऑफर दे रहे हैं कि यार भैया आ जाओ, हमारी सरकार बनवा दो।
हम तो कहेंगे अस्तित्व तो मेरा खत्म हो चुका है, ऑफर इसीलिए तो दिया जा रहा है। तो इसलिए मान लीजिए कि अखिलेश यादव जी से ऊपर ब्रजेश पाठक की हैसियत है और केशव प्रसाद मौर्य की हैसियत, उनकी हैसियत है नहीं, कुछ धरातल पर उनको है ही नहीं, वो पहले ही हार मान चुके हैं, इसीलिए ऑफर दे रहे हैं। पहले ही हार मान लिया। सवाल अब ये उठता है कि अगर अखिलेश यादव 100 विधायक लाने वाले को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो खुद कहाँ जाएंगे? नहीं, सवाल एक बुजुर्ग थे, बड़ा उनका सम्मान कर रहा हूँ, सनातनी क्या कह के चले गए, ये कौन मुसलमान था। एक बार चौधरी चरण सिंह साहब मुख्यमंत्री थे और उस समय 2 विधायक मुसलमान जीते हुए थे और चौधरी साहब सदन में बोल रहे थे, वो बार बार बोल रहे थे मुसलमान की, आप चौधरी साहब हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों की कोई बात नहीं कर रहे हैं और हम अगर मुसलमान नहीं चाहेंगे तो आपकी सरकार नहीं बने, आप हम लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। चौधरी साहब 2 बार सुने, 3 बार सुने। चौधरी साहब ने कहा कि मैं तुमसे डरूं, 2 विधायक हो मुसलमान, तुमसे मैं डरूं, तुमने हार करके कायर हो, तुम मुसलमान बन गए और तुमसे हम डरूं। और हमारी तो खानदान लड़ते रहे और हम हिंदू तो रहे, सनातनी रहे, हम मुसलमान नहीं बने। अब जो व्यक्ति मुसलमान डर के बन गया है, हार के बन गया है, वो कायर है, वो दूसरे को धमकी दे रहा है। तो सवाल ये है कि अब वो बुजुर्ग थे, सम्मान है उनका, चले गए, उनको पता ही नहीं कि श्री कृष्ण भगवान कौन थे। अखिलेश यादव के बयान पे क्या कुछ? वो अखिलेश यादव को श्री कृष्ण भगवान बना रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान क्षत्रिय थे, अखिलेश यादव यादव हैं। उनका लालन पोषण ग्वाला के घर में हुआ था। जाति में जन्म लेने से ही व्यक्ति जाति का माना जाता है, किसी के लालन पालन करने से नहीं माना जाता है। आज भी यादव के समाज के लोग गुमराह हैं, अपने को यदुवंशी श्री कृष्ण बनते हैं। देखिए, विरासत में मिली हुई चीज और मेहनत करके हासिल हुई चीज में थोड़ा अंतर होता है। क्योंकि अखिलेश यादव जी को जो है वह सत्ता विरासत में मिली, वो एक बार विरासत में मुख्यमंत्री बने। अब ये उनका सियासत है, वो अपना कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी की इच्छा है, कोशिश करना हर आदमी का धर्म है। जैसे हलाकू खान ने एक नंबर लगाया, एक तरफ बगदाद फतेह कर लिया, लेकिन उसके ही भाई को जब तोड़ लिया गया बरके खान को, तो वह मुहिम खत्म हो गया और सारे जो खान थे वो मुसलमान हो गए। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से कुछ लोग टूट के आए तो बीजेपी टूटे। अब टूटना न टूटना ये दोनों डिप्टी सीएम के ऊपर है कि वो कितने विधायक उनके पास हैं, कैसे वो गिरा सकते हैं कि नहीं गिरा सकते अगर हैं। वो किसी और को मुख्यमंत्री बना देंगे तो खुद कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए, अभी 2027 का चुनाव नहीं है और जो तड़प रहा है इतने दिन से, ये समाज बहुत दिन से तड़प रहा है, मौर्य समाज, केशव प्रसाद मौर्य जी बातचीत करते हैं अखिलेश जी से, मेरी भी बात करिए, पिछड़ा मैं हूँ, एक बार मुझको भी बनवा दीजिए। वो कहते हैं कि 105 विधायक मेरे हैं, 100 ले आओ, मैं आपका समर्थन दे रहा हूँ। ब्रजेश पाठक जी कहते हैं 35 साल से हमारा कोई नहीं बन पा रहा है, अब नारायण दत्त तिवारी और श्रीपत मिश्रा जी के बाद कोई हमारा ब्राह्मण समाज मुख्यमंत्री दोनों ही तो उनका तो विरोध कर रहे हैं। अखिलेश दोनों जी ही तो ने विरोध बड़ा कर दिल रहे हैं। दिखाते हुए कहा कि भैया आप लोग 50-50 तोड़ के लाओ, आप दोनों लोगों को मैं बना दे रहा हूँ मुख्यमंत्री। 6 महीना आप रह ले, 6 महीना केशव मौर्य जी रह ले, 6 महीना ब्रजेश पाठक जी रह ले, मुख्यमंत्री बन जाओ, सब ठाट बाट हो जाए। 27 चुनाव जब अभी है नहीं तो इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं? अभी तो 27 चुनाव भी नहीं है। भैया अखिलेश यादव थोड़ी कर रहे हैं, ये आदरणीय ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, आदरणीय केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। वो कहवा रहे हैं अखिलेश यादव जी से कि मेरी बतिया उठाइए, अब सालों भर बचा है, ये 6 महीना बनवा दीजिए, कम से कम हम भी मुख्यमंत्री का तख्ती लगा के अपने बंगले 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना रहे हैं। देखिए, ये सब बकवास है और ये सब जो है परचून की अपनी अपनी दुकान लिए घूम रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, इनको अखिलेश जी को विरासत में जो इनको मिला है ये संभाल नहीं पाए। संभालने का कारण क्या है? जो महत्वपूर्ण के लिए चिन्ह था, जिसको साइकिल बोलते हैं, तो साइकिल टूट के ध्वस्त हो गई। कहीं शिवपाल सिंह खींच रहे हैं, कहीं मुलायम सिंह खींच रहे हैं। मुलायम सिंह के जीवन में नष्ट भ्रष्ट सब हो गया। ये जो है सब इनका विनाश है, निश्चित नोट कर लीजिए, ये अब कभी आने वाले नहीं है। तो किस हिम्मत पर उन्होंने कह दिया भाई कि 100 विधायक लाइए हमारे? कौन 100 विधायक? एक चपरासी भी इनके साथ नहीं जाएगा, आने वाला वक्त वो आ गया। बाबा है तो सब मुमकिन है। अरे हम कहते हैं 27 में 27 विधायक नहीं आएंगे। ये तो खाली मुसलमानों को बेवकूफ बना के कि हमारी ही टोपी पहनते हो, हमारी ही बगल में फोटो खिंचाते हैं और हमारी ही गर्दन काटते हैं और कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। और एक चीज हम आपको बता दें, इस लायक तुम 100 विधायक देने में 27 में रहोगे ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, राष्ट्र की पार्टी है। और योगी आदित्यनाथ जी जो है वो एक विचारधारा है, उन्होंने अपने लिए केवल अपना परिवार ही परदेश मानना है
और समाजवादी पार्टी का ही राजनीतिक एक परिवार है। 5 के अलावा केवल उनके यादव परिवार छोड़ के छठा यादव लोकसभा गया होता। अभी आपके साथ खड़े यादव जी कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को अंदर बात चल रही है, बुलवा रहे हैं वो अखिलेश यादव। कोई नहीं आपको हम एक चीज बता दें, ये लोग जो है ब्रजेश पाठक को भी नंबर पीछे किए दे रहे और केशव प्रसाद के भी कर रहे और योगी आदित्यनाथ को देश की जनता प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और योगी को प्रधानमंत्री जो बनने का चांस ये आ रहा है, ये केशव जी के ब्रजेश जी के छटपटाहट पड़ी है। और एक चीज हम आपको बता दें, जहाँ तक बात क्षत्रियों की रही है, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में दिग्विजय सिंह जी उठाते हैं गरीबों के मुद्दे। पीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू की और जो है दिग्विजय सिंह जी ने आईजीसी कानून को जो है लागू कराया। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि गरीबों के हक अधिकार में, देश में क्षत्रियों के बलिदान को या गरीबों की मदद करने में पीछे अगर बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट आज न लागू की होती तो न बिहार में लालू मुख्यमंत्री होते, न उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी होते। तो दुहाई किसकी दी जा सकती है? क्षत्रियों की। रहा है जो योगी महाराज पर बार बार ठोकरा फोड़ रहे कि अखिलेश यादव जी, तो विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। ये विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती, ऐसी बात कह रहे हैं। और अखिलेश यादव जी तो बड़ी रणनीति साजिश रच रहे, कह रहे हैं 100 विधायक लाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। अखिलेश यादव जी परास्त हो चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। एक तो हमारे विश्वकर्मा समाज के पूर्व मंत्री थे, उनको SIR में लगा के उनको BLO बना के बैठा लेते, कहीं उनको ठीक ठाक जगह पे लगाए होते। आप ये बताइए इनके पास है क्या? वो तो कह रहे हैं हम बना देंगे मुख्यमंत्री, कुछ सोच के ही कह रहे होंगे। हमको तो लग रहा है अखिलेश यादव जी जहाँ पे मुर्दा उर्दा जलाया जाता है गंगा के किनारे, ये 12 बजे रात में वहाँ जाके भभूत लगा के तंत्र मंत्र करते हैं। इतने बड़े तांत्रिक हो गए हैं, ये किसी को कुछ भी कह देंगे कि ये अभी मुख्यमंत्री बनेगा, अब ये पार्टी खत्म हो जाएगी, अब ये आसमान से चले आएंगे। मतलब इतने बड़े तांत्रिक समाजवादी पार्टी के लोग हो गए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो समाप्त हो गया हो, PDA बना लिया हो, 72 घाट का पानी पी रहा हो, अभी वो सपना देख रहा है कि 100 विधायक टूट के चले आए तो हम इनको बना देंगे। अरे ऐसा काम करो कि 100 विधायक पैदा करो अपनी पार्टी में, लेकिन दम नहीं है। PDA बना करके कहीं चले जाएंगे वो राहुल गांधी के शरण में, तो कहीं किसके शरण में, कहीं किसी के शरण में। इनको अपने आप पे खुदे भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी कहाँ से सरकार बनाए? जज्बाती लोग हैं, आते नहीं काम। जज्बात सियासत में जायज होती, हर बात सियासत में। ब्रजेश पाठक बसपा में थे तब कौन कहता था कि बहन जी को छोड़ देंगे, और बहन जी का बहुत एहसान था ब्रजेश पाठक जी पर, फिर भी छोड़ के चले गए। बुरे समय में जब बसपा जो है राजनीतिक संकट में थी तो बसपा को छोड़ करके ब्रजेश जी आ गए। लेकिन ब्रजेश जी सपा में जाएं या ना जाएं ये नहीं दिखता, लेकिन अखिलेश यादव भाजपा में आने का जुगाड़ लगा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये 100 विधायक ले आए, हम मुख्यमंत्री बना देंगे। और इनकी डील दिल्ली से हो रही, क्योंकि दिल्ली में जो UGC कानून लाया गया वो योगी को हटाने के लिए, तो ये सीधे अमित शाह के संपर्क में है और ये खुद चाहते हैं कि अब हम बीजेपी से मुख्यमंत्री बन जाएं, क्योंकि सपा तो समाप्त हो गई। नई बात निकल कर आ गई कि अखिलेश यादव जा रहे बीजेपी। और क्या, कल्याण सिंह सपा में नहीं गए थे, मुख्यमंत्री थे, उसके बाद सपा में गए, तो अखिलेश यादव बीजेपी से मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और अमित शाह तो योगी को हटाना चाहते ही है, वो बिल्कुल ले लेंगे। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव 100 विधायक मांग रहे हैं ताकि वो खुद बीजेपी में जा सके। किससे विधायक मांग रहे हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को तो मैंने कभी नहीं सुना कि भाजपा से वो ये कहे कि साहब आप 100 विधायक हमको दे दो, मैं सरकार बना लूं, मैं जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊं। उन्होंने बयान तो दिया कि 100 विधायक लाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। क्या करेंगे अखिलेश यादव, खुद क्या करेंगे दूसरे? अखिलेश यादव के यहाँ ये लोग खुदे लाइन लगाए हुए हैं कि आप जो है अपना समर्थन हमको दे दीजिए ताकि जन्नत में हम भी अपना मुंह धो लें। तो कारण ये है कि कुल ठीकरा केवल अखिलेश यादव पर फोड़ा जा रहा है। कारण ये है कि धारा में लाश बहा करती है। बहादुर जो है धारा को रोकने का काम करता है, और जब जो धारा रोकता है इतिहास उसको नोटिस में लेता है। के चुनाव में तो अभी देरी है, अखिलेश यादव ये अनाउंसमेंट अभी क्यों कर रहे हैं? वो अखिलेश यादव जानते हैं कि भाजपा मूलतः
अपने मूल दहलीज पर टूट करके तार तार हो गई है। इसका पॉलिसी तार तार हो गया है, इसके लोग तार तार हो गए हैं। अब अजीबो गरीब बात है, आज हम 1 हफ्ता का डिबेट यहाँ देख रहे हैं, लोग मोदी को हटा रहे हैं, आज योगी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अब देख लीजिए इन लोगों की विद्वता को। रिटायरमेंट तो होती है, कुछ समय बाद हटेंगे ही हटेंगे, कोई ना कोई तो बनेगा ही बनेगा। अब कुछ भविष्य में हम नहीं जानते कि आप डिबेट कर रही हैं, हम तो ये मानते हैं कि आज जो प्रेजेंट में है, जो सामने है, वो उसमें आप डिबेट करिए। मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर कह रहा हूं कि ये लोग जो है, इनका खुद कोई आधार नहीं है। जहां से ये कहां शुरू करते हैं, कहां अंत करते हैं, ये कहना डिबेट में क्या चाहते हैं, इनका पक्ष डिबेट में क्या है, ये डिबेट के माध्यम से प्रदेश को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये खुद नहीं जानते। खुद नहीं जानते क्या चल रहा है। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव में गठबंधन रहा है, तो आप कहीं न कहीं एक दूसरे को बचाना सहयोगी का है। दूसरी चीज जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई परिवार की पार्टी नहीं है, और कांग्रेस जो है वहाँ राहुल जी को निर्णय लेना है, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, तब कांग्रेस में दिशा और दशा तय होगी। समाजवादी में खुद 5 घर के सांसद हैं, उन्हीं को निर्णय लेना है। तो रह गया, अगर योगी जी प्रधानमंत्री, देश की जनता की मांग है, नितिन नवीन जैसे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और पंकज चौधरी जैसे प्रदेश अध्यक्ष हो गए, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग मुख्यमंत्री हो गए, तो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री भाजपा बनाने में क्या किसी से सपा और कांग्रेस से परमिशन थोड़ा नहीं? जब बनाना होगा पार्लियामेंट की वोट कमेटी तय हो जाएगी, योगी जी को जो है राष्ट्रपति को परमिशन भेज दिया जाएगा और शपथ दिला दी जाएगी प्रधानमंत्री की। और एक चीज हम आपको बता दें, ये केवल सपा और कांग्रेस वाले अपने दुख से नहीं परेशान है, भाजपा के सुख से परेशान है। बाकी इतना जरूर मुकाम हासिल कर रहे, मुसलमानों से इनके कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन और तुम्हारी दुश्मन, और हमारी टोपी पहने और हमारी ही गर्दन काटे, ये चेहरा समाजवादियों और कांग्रेस का है। 14, 17, 19, 22, 24 सब ठगबंधने में जा रहा है। एक हम लोग 27 कहाँ जाएगा, जल्दी बताओ। 27 फिर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर, हर हर मोदी, घर घर मोदी, आज जो देश का चुनाव हो रहा है वो मोदी जी के नाम पर हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर से तमाम लोगों से हमने बात की, और अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि 100 विधायक लाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, उसको लेकर के जनता का अलग ही रुख है। उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, और उनका ये कहना है कि जो इंसान, जो पार्टी अपने परिवार से आगे नहीं बढ़ पाई, वो किसी और को विधायक क्या ही, किसी और को मुख्यमंत्री क्या ही बनाएगी। इसके साथ इनका ये भी कहना है कि 27 के चुनाव में हार मिलने वाली है, उसकी डर से अखिलेश यादव इस तरीके के बेतुके बयान दे रहे हैं। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।